हेलो दोस्तों, मैं आनंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आनंदम क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो तक मैं आप सभी को रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की जो एक बेसिक जानकारी थी या बेसिक टाइप जो भी क्वेश्चन थे वो आपको सोल्व करा चुका हूं, जिसमें 33 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो तक सोल्व कराए थे। 33 क्वेश्चन में मैं आपको रेशियो निकालना बताया था कि जब हमको ए बी सी एक इक्वल में दिए जाएं या फिर उनके कोफिशिएंट के रूप में कोई एक नंबर दिया जाए, एक इंटीजर दिया जाए या कोई, तो उन सब का हम रेशियो किस टाइप से निकालते हैं। पहले मैंने इन टाइप्स के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने फिर आपको वर्गानुपात बताया था डुप्लीकेट, तो उसके बाद वर्गमूलानुपात बताया था सब डुप्लीकेट, और फिर मैंने घनानुपात बताया था सब ट्रिप्लीकेट, और उसके बाद मैंने घनानुपात सब ट्रिप्लीकेट बताया था। मैंने मिक्स्ड रेशियो निकालना बताया था, कंटिन्यू रेशियो बताया था। इस टाइप से मैं सारा बेसिक आपको क्लियर करा चुका हूं। अब उसके बाद मेरा जो आज की क्लास है इसमें मैं वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इनका लेवल पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा बढ़कर होगा। दोस्तों, एक कमेंट किया था किसी बच्चे ने कि सर वो स्क्रीन पर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, अक्षर आपके जो हैं वो छोटे हैं, तो उसके लिए तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं अब बड़े अक्षर बनाना शुरू कर दूंगा। दूसरा, उसने ये कहा था कि स्क्रीन क्लियर दिखाई नहीं दे रही, तो उन स्टूडेंट्स को मैं जानकारी दे दूं कि पहले मेरे, जैसे आप YouTube चैनल पर मेरा वीडियो देखते हैं तो कॉर्नर पर 3 डॉट्स होते हैं, उन पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद उसमें क्वालिटी वाला ऑप्शन आता है, उस क्वालिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद 720p क्वालिटी जो दी होती है वो 240 में भी होती है पी में, 360 में भी होती है पी में, 480p में भी होती है, और 720p में भी होती है। तो 360 वाला कर लें, 480 वाला कर लें, 720p वाला फॉर्मेट आप क्लिक कर लें, तो आपको मेरे जो वीडियोस हैं वो क्लियर दिखाई देंगे, बिल्कुल साफ एकदम से। तो दोस्तों, मेरा ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, मैं 33 क्वेश्चंस आपको पिछली वीडियो तक करा चुका हूं। उसके बाद मेरा आज क्वेश्चन है 34 नंबर का। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और इनका अंतर 115 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। मान लो कि भी दो संख्याएं A/B है, और ये दोनों संख्याएं हमको अनुपात के रूप में दी गई है कि एक 3:8 है, दोनों को दिया गया है। प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:8 है, तो हमने मान लिया कि वे संख्याएं A और B हैं जिनका अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है। तो जरा यहां पर देखिए कि A का जो पार्ट है, जो भाग है, वो कितना है, 3 यूनिट है, B का है 8 यूनिट। इन दोनों का अंतर कितना है, तो हम देख पा रहे हैं ये 3 है और ये 8 है, तो इनका जो अंतर है वो 5 यूनिट है। कितने यूनिट है, 5 यूनिट। और प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 5 यूनिट है, वो कितना है, 5 यूनिट नहीं, 115 है। इन दोनों का अंतर कितना है, 115 है। तो 5 यूनिट बराबर कितना आया, 115। तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 1 यूनिट बराबर जो आएगा वो 5 से इस 115 में भाग जाएगा तो 23 बार जाएगा। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आ गई 23। अब प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है भाई। तो एक संख्या ये है, दूसरी ये है, तो इनमें से एक बड़ी होगी, एक छोटी होगी। क्यों, क्योंकि दोनों की रेशियो में एक 3 है, एक 8 है। बराबर तो है नहीं कि 1:1 दिया गया हो तो संख्या बराबर आती। एक छोटी आएगी, एक बड़ी आएगी। अब वो छोटी कौन सी आएगी, जो रेशियो में छोटी होगी वो छोटी आएगी, और जो रेशियो में बड़ी होगी वो बड़ी आएगी। तो यहां पर जो छोटी संख्या हमको दी गई है वो किसकी होगी, इस 3 यूनिट वाली की होगी। तो इस 3 यूनिट का जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी, तो भाई इस 3 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी कि 3 गुणा 1 यूनिट का मान कितना है, 23 है, और 23 से 3 से करूंगा मल्टीप्लिकेशन तो 69 आएगा। तो वो छोटी संख्या कौन सी होगी, 69 होगी। यदि इसी प्रश्न में हमसे वो ये पूछता कि उन दोनों का अंतर 115 है तो बड़ी संख्या बताएं, तो फिर हम क्या निकालते बड़ी संख्या के लिए, बड़ी संख्या है 8, तो हम निकालते 8 यूनिट। यहां पर वैसे प्रश्न में पूछा नहीं है, पर यदि वो पूछता तो हम निकालते 8 यूनिट। तो 8 का गुणा किससे करते, 23 से, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है,
23 है, और 23 से 8 से गुणा करेंगे तो 184 आएगा, 184 आ जाएगा। और उसने अंतर दिया है, यदि वो इसी प्रश्न में हमसे ये पूछ लेता कि बताइए कि दोनों का अनुपात का कुल योग कितना होगा, तो भाई कुल योग निकालते तो कितना होगा, इसका 3 यूनिट और इसका 8 यूनिट, तो कितना हो जाता 11 यूनिट। और 11 यूनिट की वैल्यू जब निकालते तो 11 एक यूनिट की 23 बन जा, 23 की 3 कैरी 2, 23 से 1 से होगा तो 23 और 2 ये रहे तो 253। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसने क्या किया प्रश्न पूछने वाले ने कि हमको दोनों संख्याओं का अनुपात दे दिया गया, एक रेशियो दिया और दोनों का डिफरेंस दे दिया कि अंतर कितना है, तो 3 और 8 में 5 यूनिट का अंतर था। 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दी थी उसने, 115 के बराबर दी थी। और उस 115 को जब हमने 5 यूनिट के बराबर रखा तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आई 23। हमसे पूछा कि सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की जो वैल्यू होगी तो 3 इंटू 23 का 3 से मल्टीप्लिकेशन किया तो आया 69। उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, देखिए क्या है। थर्टी 35 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 संख्याएं 1/2:2/3/3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमको एक अनुपात दिया गया है, मान के चलो कि वो संख्या A, B और C है। 35वें नंबर का क्वेश्चन है, 35 नंबर का। क्या दिया है उनको, 1/2 रेशो 2/3 रेशो 3/4। हमको ये नंबर जो दिए गए वो फ्रैक्शन की फॉर्म में दिए गए। इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म को कि 2, 3 और 4 इन तीनों का देंगे एलसीएम, और उस एलसीएम से सब में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो 2 का, 3 का और 4 का, तीनों का एलसीएम आएगा 12, और 12 से मैं तीनों रेशियो में मल्टीप्लाई कर दूंगा। यह बात मैंने शुरुआत में बताई थी आपको कि जब किसी रेशियो में हम समान संख्या से उसकी प्रत्येक स्टेप में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उस रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 2, 3 और 4 इन तीनों का एलसीएम होगा 12, तो 12 से मैं तीनों में मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। तो 12 इंटू 1/2 रेशो 12 इंटू 2/3 रेशो 12 इंटू 3/4। 2 से देंगे तो ये 6, 2 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 3 से देंगे तो 3 4 जा 12, और 4 से देंगे तो 4 3 या 12। 6 से 1 से होगा तो 6 रेशो, 4 से 2 से होगा तो 8 रेशो, 3 से 9 से होगा, 3 से होगा तो 9। तो यहां पर हमको इसका जो रेशियो निकल के आया, परफेक्ट रेशियो, जो कि एक इंटीजर के रूप में हमें दिया गया है, वो आ गया 6, 8 और 9। अब प्रश्न को आगे देखते हैं, क्या कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 6 है, सबसे छोटी संख्या 6 है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दे रहा है, वो 36 दे रहा है। लेकिन हम यहां पर देख पा रहे हैं कि दोनों का अंतर कितना है, ये 9 यूनिट है और ये 6 यूनिट है, तो दोनों का अंतर हुआ 3 यूनिट, और इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा है, वो 36। तो 3 1 जा 3 और 12 3 जा 36, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आ गई, 12। अब प्रश्न को आगे देखते हैं, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वे संख्याएं क्या होंगी भाई, अब ये 6 यूनिट है, 12 से 6 जो होगा तो कितना आएगा भाई, 12 छक्के 72 रेशियो, 12 से 8 से होगा तो कितना हो गया, 12 8 जा 96, तो यहां पर 96 आ गया। और 12 से और 9 से होगा तो कितना आएगा, 108। तो वे जो संख्याएं होंगी वे संख्याएं 72, 96 और 108 होंगी। इस टाइप से ये प्रश्न सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, और 36 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें ये देख लीजिए कि यदि अरुण ने अंग्रेजी और गणित में कुल 170 अंक प्राप्त किए, यदि उसके अंकों का अंतर दोनों विषयों में 10 हो तो उनका अनुपात ज्ञात करें। देखिए भाई 36 नंबर का है, इंग्लिश में और प्लस मैथ में उसने क्या किया कि दोनों में मिला के 170 अंक प्राप्त किए। एग्जाम दिया बंदे ने, नाम था उसका अरुण, और इंग्लिश और मैथ दोनों में वो 170 नंबर लेकर के आया। और दोबारा कंडीशन ये दी गई कि इन दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है, 10 मार्क्स है। तो कक्षा 10वीं में दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करना हमने सीखा था, उसी टाइप से कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट बन गई और ये सेकंड बन गई, दोनों को ऐड कर दो तो एमसीएम कैंसिल हो गया। तो 2e इक्वल टू 170 और 10 180 हो गया। जो e की वैल्यू निकल के आई वो आ गई 90। और e की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा तो 90 होगा और 90 उधर जाएगा, तो 170 में से 90 सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो जो m की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 80। तो e और m की वैल्यू हमारे पास दोनों की निकल के आ गई, और हमें दोनों का क्या निकालना है, रेशियो। तो e रेशो m, इंग्लिश रेशो मैथ्स, दोनों का हमको रेशियो निकालना है। तो 90 रेशो 80। 10 से मैं दोनों को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो 10 से जैसे ही डिवाइड करूंगा, 10 से इसमें जाएगा 9 बार डिवाइड और इसमें जाएगा 8 बार। तो e और m, इंग्लिश और मैथ्स का जो परफेक्ट रेशियो निकल के आया वो आया 9:8। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है तो संख्याएं ज्ञात करें। क्या है भाई, दो संख्याओं का जो योग है ना, x प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर आ गया 37। इनका जो योग है वो इनके अंतर का कितने गुना है, 3 गुना। तो दोनों बराबर हो गए, हमने 3 गुना कर लिया अंतर को। ये x प्लस वाई इक्वल टू 3x माइनस 3y। 3y को मैं इधर ले गया, या इस y को उधर ले जाओ, x को इधर ले आओ, तो x माइनस के 3y और माइनस 3y इक्वल टू माइनस का y। 3y में से y गया तो क्या होगा, माइनस के 2y इक्वल टू 3y और माइनस का y, तो माइनस के 4y। 4 यहां पर x आएगा, सॉरी 3x में से x गया तो 2x माइनस का, तो x अपॉन वाई इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस का 2। माइनस से माइनस कैंसिल, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x रेशो y की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल गया 2:1। ये इसका तरीका हो गया। दूसरा भी इसका तरीका देख ले भाई, हमको यहां पर इसके ऑप्शन दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चारों ऑप्शन हमको दिए गए हैं, और चारों ऑप्शन में क्या है कि 1:3, 1:3, 3:1 और 2:1 और 2:3। अब मुझे यह बताएं कि यहां पर प्रश्न कह रहा है कि इन का योग इनके अंतर का 3 गुना है, तो योग कितना होगा, 4, और अंतर कितना होगा भाई, अंतर होगा 2। तो 2 से क्या ये 3 गुना है, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां पर इन दोनों का योग कितना है, 4 है, और अंतर कितना है, 2 है, तो 2 का 4 3 गुना नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। यहां पर दोनों का योग कितना है, 3 है, और अंतर कितना, 1 का 3 गुना होता है, तो ये कोई तीसरा ऑप्शन होगा। यहां पर देखिए तो 5 है और अंतर कितना, 1 है, तो ये इससे 5 गुना, ये भी नहीं होगा। तो इस टाइप से हम ऑप्शन को भी देख करके आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है 38 नंबर का क्वेश्चन, और 38 नंबर के क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है।
38 नंबर के क्वेश्चन में कि तीन संख्या 3:4:5 के अनुपात में है, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। संख्या है, कोई संख्या दी है, मान के चलो ए, बी और सी, ये तीनों 3:4:5 के अनुपात में, 3:4:5 के अनुपात में। अब भाई प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग, मान के चलो कि इन तीनों में ये दिया है, तो मैं इन्हें तीनों को मान लेता हूं कि ये पहली तो 3x है, दूसरी 4x है और तीसरी 5x है। तो प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 3x है और सबसे बड़ी संख्या 5x है, तो इन दोनों का जो योग है 3x प्लस 5x, बीच वाली जो तीसरी संख्या है उस संख्या के और 52 के योग के बराबर है। तो उस संख्या को जोड़ा और 52 जोड़ दिया उसमें, वो किसके बराबर है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के योग के बराबर है। 5 और 3 8x, 4 को इधर ले आए तो माइनस के 4x बराबर 52, 8 में से 4 गए तो 4x बराबर 52, और 4 का जब मैं 52 में भाग दूंगा तो x की वैल्यू निकल के आएगी 13। अब देखिए भाई, हमको क्या ज्ञात करना है कि तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी जो संख्या है वो है 3x, तो यहां पे लिख दो छोटी संख्या। तो छोटी संख्या भाई क्या है? 3x। 3x की वैल्यू कितनी? 13, तो 13 3 जा 39, तो सबसे छोटी जो संख्या होगी वो निकल के आ गई है 33। तो इस टाइप से ये बड़ प्रॉब्लम वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है बड़ प्रॉब्लम वाले में भाषा का समझना, कि उसकी प्रश्न की भाषा क्या कह रही है। जब प्रश्न की लैंग्वेज तुम्हारी समझ में आ जाती है तो प्रश्न करना, उस प्रश्न को सॉल्व करना बहुत ही सरल होता है। भाषा को समझना ही थोड़ा सा, अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी लेवल है, थोड़ा आगे चल के और लेवल बढ़ेगा तब इनकी लैंग्वेज थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला घुमा फिरा के देता है। उस क्वेश्चन पेपर में आई उस लैंग्वेज को समझना ही जरूरी होता है, उसके आधार पर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, 39 ये 38 हो गए क्वेश्चन यहां तक, और उसके बाद आएगा 39 नंबर का। तो 39 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि तीन संख्या 2:3:4 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का योग 1856 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 39वें नंबर का क्वेश्चन है। तीनों संख्याओं का जो अनुपात दिया गया है वो अनुपात है 2:3:4, तो वे संख्या क्या होंगी? 2x, 3x और 4x। इनका जो वर्ग है ना, इन तीनों संख्याओं के वर्ग का योग माने जोड़ होता है, इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग है वो 1856 है। तो 2x का वर्ग धन, 3x का वर्ग धन, 4x का वर्ग इक्वल टू 1856। 2 का जो वर्ग करेंगे 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4x। 39 नंबर। 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9x स्क्वायर, प्लस 4 का करेंगे तो 16x स्क्वायर इक्वल टू 1856। 16 9 25 और 4 29x स्क्वायर इक्वल टू 1856। हम 29 से इसमें डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 1856 अपॉन 29। 29 से वही इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 21 बन जा 21 से 6
6 बार देंगे तो 174 बार 4 चला गया, बचा कितना 6 बार दे दिया तो 185 में 29 से भाग देंगे तो 6 बार गया, और 6 बार गया तो 129 छक्के 174, बचे 11 तो ये हो गया 116, और 29 चौक 116, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई 64। तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 8, क्योंकि दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स आएगा और 64 का स्क्वायर रूट आएगा 8, तो एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 8। अब प्रश्न में वो क्या कह रहा है कि तीनों संख्या बतानी है, तो तीनों संख्या हम बताएंगे तो 2x है तो 2 गुणा 8 पहली, दूसरी है 3x तो 3 गुणा 8, और तीसरी है 4x तो 4 गुणा 8, क्योंकि x का मान हमने 8 रख दिया, 8 गुण 16 24 और 32, इस प्रकार से ये तीनों संख्या निकल करके आ गई। वे तीनों संख्याएं 16 24 और 32 होंगी जिनका वर्ग करने के बाद जोड़ दें तो उनका जोड़ 1856 होगा। इस टाइप से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का। 40 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये देख लीजिए आप। 40 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें देखिए लिखा है कि किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। कोई दो संख्या है, मान के चलो कि वे संख्याएं x और y है, हम तो ये मान लेते हैं, तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों का जो योग है x का वर्ग प्लस y का वर्ग, वो कितने के बराबर है 4x y के बराबर है। इन दोनों के गुणनफल के 4 गुने के बराबर है। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के 4 गुने के बराबर, ये हमने लिख दिया। मैं अभी 4x को इधर लाऊंगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 4xy इक्वल टू 0 आ गया। कोई दिक्कत? किन्हीं दो संख्याओं के योग का वर्ग, सॉरी वर्ग का योग नहीं है, योग का वर्ग है, गलत। ये देखिए प्रश्न में लिखा है कि दो संख्याएं x प्लस y, ये मान लिया, इनका जो वर्ग है योग का वर्ग है, वर्ग का योग नहीं है। वर्ग का योग होता तो वर्ग प्लस दोनों का वर्ग करके योग कर देते, लेकिन प्रश्न में कहा गया कि इन दोनों के योग का वर्ग इन दोनों के गुणनफल के 4 गुने के बराबर है, तो हमने लिख दिया। इस 4x को मैं इधर ले आऊंगा 4xy को, तो x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 4xy की जो वैल्यू होती है वो x माइनस y के होल स्क्वायर के बराबर होती है। इसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, कहां पर, अलजेब्रा में। और यदि समझना हो तो मैं अभी बता देता हूं कि जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस के 4xy ऑलरेडी पहले से तो इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 4xy में से 2xy प्लस के चले गए तो माइनस के 2xy बचे इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy की जो वैल्यू होती है वो x माइनस वाई के होल स्क्वायर के बराबर होती है इक्वल टू 0। दोनों साइड में मैं अब क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो x माइनस वाई का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा x माइनस वाई, और 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा, y को उधर ले जाऊंगा तो x इक्वल टू वाई, और y को अपॉन में ले आऊंगा तो x अपॉन वाई इक्वल टू 1/1। क्या आ गया, 1/1। तो x रेशो y की जो वैल्यू निकल के आई वो 1/1 निकल के आई। तो जब हम किन्हीं दो संख्याओं के योग का वर्ग उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के 4 गुने के बराबर हो तो वे संख्याओं का अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा। इसी के साथ दोस्तों ये क्लास आज यहीं पर हम खत्म करते हैं। हम अब तक 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुका हूं मैं, और 40 क्वेश्चन में मैं धीरे धीरे जीरो टू बेसिक बढ़ने की, बेसिक टू एडवांस बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, और धीरे धीरे इन क्वेश्चन का टाइप और इनका लेवल भी बढ़ता जाएगा।
साथ ही साथ दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ इस चैनल को और इन वीडियो को अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इन वीडियो के द्वारा, मेरे द्वारा कराया गया जो मैथ्स है उसका लाभ मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को धन्यवाद।